हुआ। दूसरा नाम उनका था प्राचीन बरही। प्राचीन बरही था, उनके प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए। पिता की आज्ञा से सृष्टि की रचना हेतु तो तपस्या करके वो समुद्र में गए। रास्ते में उन्हें शिव जी मिले और जो ये पिता है इनके प्रचेता गणों के प्राचीन बरही, ये इतनी यज्ञ किए कि धरती का सारा कुशा ही समाप्त हो गया। सारा कुशा ही समाप्त हो गया। कुशा माने कुश। और पशुओं की बलि दिया करते थे, पशुओं की बलि देते थे यज्ञ में। तब नारद जी एक दिन उनके पास आ गए और नारद जी ने बोला कि ये क्या कर रहे हो आप? बोले हम यज्ञ कर रहे हैं। बोले थोड़ा ऊपर को देखिए। जब ऊपर देखे तो सारे पशु मुंह फाड़ करके बैठे हुए हैं। बोले ये क्या है? बोले जिनकी बलि दिए हो ना, ये सब मुंह फाड़ करके तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि आओ। तो बोले प्रभु क्या हमने गलत किया? तो नारद जी ने एक ऐसा उपदेश उनको दिया कि उस उपदेश को आप सभी को आज बहुत ध्यान से सुनना है। उस उपदेश का नाम है पुरंजनोपाख्यान। क्यों समझना है? अगर वो उपदेश समझ गए तो आपकी कथा आज का सुनना सार्थक हम मानेंगे। कारण यह है कि हम सभी लोग अपने मूल तत्व को जाने का मार्ग तो ढूंढ रहे हैं। हम लोगों का मार्ग कहाँ है? वस्तुतः वैकुंठ है। और हर व्यक्ति जाने का कैसे जाए मार्ग ढूंढ रहा है। ये कोई नहीं देख रहा है कि हम आए कैसे। अगर आप आने का मार्ग ढूंढ लेंगे तो जाने का मार्ग अपने आप मिल जाएगा। आज हम यहाँ मनुष्य बन के बैठे हैं, आप श्रोता बन के बैठे हैं। अनेकानेक जन्म हम आप ले रहे हैं, मरण हो रहा है, जन्म हो रहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मननम। क्यों हो रहा है? शुरुआत क्या हम लोगों से गलती हुई कि हमको पैदा होना पड़ा? ये आप आए कहाँ से, प्रकट कहाँ से हुए, इसको आपको ध्यान से सुनना है। और इसके सुनने के पहले भगवान का थोड़ा संकीर्तन कर लेते हैं। थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे तो पुरंजनोपाख्यान से आपको अपना रहस्य समझ में आएगा कि आप कौन हैं और कहां से आए। तो भगवान का संकीर्तन करके उसके बाद हम इस कथा पर आते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मीठी मीठी ताली में सभी भक्त
मोहब्बत में जग छूट गया, पर तू मुझसे क्यों रूठ गया, पर तू मुझसे क्यों रूठ गया। मैं डूब रहा हूँ सागर में, मैं डूब रहा हूँ सागर में, बस आना तुम्हारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। सभी संकीर्तन करेंगे। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। जब तूने मुझे यूं ठान लिया, बस मेरा गुजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। रो के भुलाना काम मेरा, रो के भुलाना काम मेरा, बस आना तुम्हारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस मेरा गुजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।
ब्रह्मदेव शतकार की जय हो। बस तेरा सहारा काफी है, यही जीवन का यथार्थ है। अब आप सावधान मुद्रा में बैठ जाएं, एकाग्र हो, बीच में कोई आए जाए तो उनको देखे नहीं, क्योंकि आज आप वो सुनने जानने जा रहे हैं कि आप कौन हैं और आप आए कहां से। आप जो अपने को समझ रहे हैं कि मैं इनका बेटा अथवा बेटी हूं, ये हूं वो हूं, वास्तव में आप कौन हैं, आज आपको ये भागवत कथा सुनाने जा रही है। तो निवेदन है, एकाग्र होकर के मन मस्तिष्क को अन्यत्र न करते हुए एकाग्र करें और अपने मूल स्वरूप कहां से आज आप इस धरा पे आए हैं उसको जानने का प्रयास करें। इनको बैठाइए। आशीत पुरंजनो नाम राजा राजेन्द्र तस्या विख्यात नामासीत तथा विख्यात चेष्टिता। सुनिएगा एक कथा। एक राजा थे, उनका नाम था पुरंजन। एक उनका मित्र है, उनसे पूछे, हे मित्र तुम्हारा क्या नाम है? तो बोला हमें पता ही नहीं कि हमारा नाम क्या है। तो जिसका नाम न ज्ञात हो उसको बोलते हैं अभिज्ञात। तो बोले तुम अभिज्ञात हो, पता ही नहीं ये कौन है। दोनों मित्र वैकुंठ में बहुत ही आनंद पूर्वक रहते थे। आनंद माने जहां पर दुख अथवा निरानंद का प्रवेश संभव ही नहीं है उसको आनंद कहते हैं। पूर्ण रूप से आनंद स्वरूप होकर के दोनों मित्र रह रहे थे। एक दिन पुरंजन ने अभिज्ञात से बोला कि मित्रवर, मुझे कहीं घूमने की इच्छा है, मैं धरती लोक का विचरण करना चाहता हूं, मैं धरती पे घूमना चाहता हूं। मित्र अभिज्ञात ने मना किया कि कहीं जाने की क्यों जाना चाहते हैं, यहां तुमको क्या कमी है, क्या कोई समस्या है क्या? बोले हम तुम दो ही तो हैं, हम ही राजा है सकल ब्रह्मांड के, सकल भुवन के, तो हमारी मर्जी कहीं भी जा सकते हैं। बोले जा तो सकते हो, लेकिन धरती पे जाके करोगे क्या? बोले कोई स्थान अगर अच्छा सा दिख गया तो वहां पे एक महल का निर्माण करेंगे और कभी कभी दोनों मित्र चल के वहां भी रहेंगे। बहुत मना किया अभिज्ञात ने, लेकिन पुरंजन माने नहीं। बोले ये मत समझना मैं तुमको नहीं ले जाऊंगा, अगर मुझे पसंद आई जगह तो तुमको भी बुलाऊंगा, बिना तुम्हारे नहीं रहूंगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अनिवार्य कथा है। उन्होंने मना किया और नहीं माने, तो बोले ठीक है जल्दी आना। बोले अगर पसंद आ गया तो तुमको बुलाने आऊंगा, दोनों वहीं चलेंगे, और नहीं पसंद आया तो मैं वापस आ जाऊंगा। ऐसा कह के पुरंजन अभिज्ञात से जुदा होकर के चल देते हैं। जब धरती पे आते हैं तो अचानक उनको एक सोने का महल दिखता है, स्वर्ण का महल दिखता है, जिसमें 9 द्वार लगे हुए हैं, 9 गेट लगे हुए हैं। ऐसा महल जिसको देख करके पुरंजन आश्चर्यचकित रह जाता है। वो कितना सुंदर, इतना सुंदर महल, हमने तो कल्पना भी नहीं किया था कि ऐसा भी महल होता होगा। सोने का 9 गेट लगे हुए हैं। ऐसा वो सोच ही रहा था मन में आश्चर्यचकित होकर के, अचानक उसमें से एक सुंदर सी राजकुमारी निकली। राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि अभी वो महल की सुंदरता से विस्मृत हो रहा था। जैसे राजकुमारी को देखा वो अवाक रह गया। राजकुमारी के सिर के ऊपर 5 फनों का नाग छाता लगा करके पीछे पीछे चल रहा है, और 5 सहेलियां उनके दाएं, राजकुमारी के 5 सहेलियां बाएं इठलाती हुई चल रही है। उनकी सुंदरता को देख करके वो अपने सुध बुध खो गया कि बाप रे बाप कितनी सुंदर है, क्या व्यवस्था है।
5 इधर 5 उधर सोने का नाम। अभी तो समझ रहे थे कि हम दो ही हैं, मैं और मेरा मित्र अभिज्ञात, ये महल और ये कहां से आई। कोई बात नहीं, मैं राजा हूं, मेरा अधिकार है मैं इससे पूछूं कि कौन हो। वो राजकुमारी के पास पहुंच गए और पूछे, हे देवी आपका परिचय क्या है, आप कौन है। राजकुमारी उनको देख करके मुस्कुराई और जैसे राजकुमारी मुस्कुराई उनको बिल्कुल और सा विस्मय होने लगा कि मैं परिचय पूछ रहा हूं और ये मुस्कुरा रही है। और राजकुमारी ने मुस्कुरा करके कहा, आपको परिचय से क्या लेना देना है, यदि मैं आपको पसंद हूं तो आप घर पे आइए, आप राजा बन जाइए, मुझे अपनी रानी बना लीजिए। उनको लगा कि मैं मन में जो सोच करके भूमिका बांध रहा था ये तो सीधा पॉइंट पे आ गई, हमारे मन की बात कह डाला, शुभ काम में देरी क्यों। उनको राजकुमारी इतनी पसंद आई, उसका घर पसंद आया, वो सोचे कि अगर मैं राजा बन गया तो इस संपूर्ण भवन का मालिक मैं, और ये राजकुमारी कितना सुख मुझे मिलेगा, ऐसा सोच करके वो महल में प्रवेश कर गए। वो राजा बन गए पुरंजन, वो उनकी जो रानी है वो समझ लीजिए पुरंजनी, उसका नाम समझ लीजिए। और ध्यान दीजिएगा, जीवन का एक नियम है, सुख का समय इतना जल्दी बीतता है, इतना जल्दी बीतता है कि आप कल्पना नहीं करेंगे कि टाइम छू मंतर हो गया। और दुख का समय काटे नहीं कटता है, एक एक घंटे एक एक दिन की तरह कटता है। सुख का टाइम कब निकल गया आपको पता नहीं चलेगा, कब शादी हुई, कब बच्चे हुए, कब बड़े हो गए, कब बुढ़ापा, पता नहीं चलेगा। और दुख आएगा जिस दिन पूरी रात काटने में आपको लगता है कि साल है भगवान सुबेरा कब होगा। तो चूंकि वो राजा पुरंजन सुख से सुख भोग रहे थे उस राजकुमारी के साथ, तो उनका समय इतना जल्दी जल्दी व्यतीत हो रहा था कि उनको दुनियादारी मित्र मित्र सब भूल गए कि मित्र उत्र कहाँ है, सुख में डूबे हुए हैं, खोए हुए हैं। और राजकुमारी के इतने वशीभूत हो गए कि जो वो करती थी वही वो करते थे। वजित जीवंत्या पिबती मदिरा मद विह्वलः, ये जो राजकुमारी शराब पी रही है तो राजा भी शराब पी रहे हैं, वो खड़ी है तो वो भी खड़े हैं, बैठेगी तो बैठ जाएंगे। वो कभी बोलती थी कि राजा हो जाकर के शिकार करो तो बाहर जाते थे, लेकिन अगर वो गुस्से में है तो थर थर कांपने लगते थे, फिर वो मुस्कुरा दी तो खुश हो जाते थे, खुश हो गई, खुश हो गई। कहने का मतलब है पूर्णतः राजकुमारी में आसक्त हो गए हैं। माता जी जगिए, सुनिए, बहुत काम की कथा। राजकुमारी में पूर्णतः आसक्त हो गए और सुख का समय इतना जल्दी जल्दी बीता कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि ये समय कब चला गया, उनको होश ही नहीं है, वो अपने सुख में डूबे हुए हैं। उधर काल की एक बेटी है, एक पिता है उनका नाम है काल, उनकी एक बेटी है उसका नाम है जरा देवी। जरा देवी उसका नाम है। इतनी काली कलूटी है वो, इतनी कुरूप है कि उससे कोई शादी ब्याह करने को तैयार नहीं। वो सोचती थी कि मेरी भी शादी हो जाए, लेकिन उसको कोई पसंद ही नहीं कर रहा है। काला रंग उसका, काला माने अर्धरात्रि वाली काली बात, अमावस्या वाली। तो उसने अपने पिता से एक बार रोते समय बोला, पिताजी। तो उसके पिता काल बोले, क्या है बेटी, क्यों रो रही हो। बोले, पिताजी क्या मैं अविवाहित रहूंगी, हमारा शरीर भगवान ने जैसा है वैसा बनाया, क्या मेरी शादी नहीं होगी। उसके पिताजी ने अपने मित्र हैं राजा, उनका नाम है चंडवेग, चंडवेग को बुलाया, बोला मेरी बेटी जहां भी जिसको चाहे पूरे संसार में जिसकी तरफ आंख कर देगी, सब लोग इससे शादी करेंगे, ऐसी तैयारी करो। चंडवेग कहा, जो आज्ञा काल भगवान। तो जरा देवी को लेकर के चंडवेग चल देता है और अपने साथ 360 सैनिक लेकर के चलता है चंडवेग कि राजकुमारी जी बताइए करना किससे है। जिसकी तरफ आप आंख करोगे उसी को ऐसा मारेंगे कि आपके गले में जयमाला डालेगा, आप उसका वर्ण कर लो, आप बस बता दो बस, और आपका बताना भी नहीं देखेंगे, आपकी आंख देखेंगे कि आप जिधर आंख करोगे उसको पकड़ के जयमाल डलाएंगे। हम लोगों 360 सैनिक अस्त्र शस्त्र लेकर के जरा देवी के साथ चल देते हैं। यही महल दिखा जरा देवी को। जरा देवी बोला कि इस महल में जो है वही हमारे आंख में चढ़ा हुआ है। चंडवेग राजा ने अपने सैनिकों के साथ चढ़ाई कर दी। पुरंजनी के महल में चढ़ाई हो गई और ऐसी चढ़ाई किया कि उनका महल जलने लगा।
तो सबसे पहले पुरंजनी जल रही है राजकुमारी, और राजा का आदत है कि जो ये करेगी वही मैं करूंगा। तो जब वो जलने लगी तो उसको लिपट के वो भी जल गए और हो गए स्वाहा। और आपको कल बताया था, पुनः स्मरण दिला रहा हूं, आप अगले जन्म में क्या बनेंगे, मुक्ति मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, भगवान मिलेंगे। अभी से आपको बता रहा हूं, अंदाज लेना। अंतर्मतिर सा गतिर भवेत, याद कर लीजिए, अंतर्मतिर सा गतिर भवेत। अंत समय में जो मति होगी आपकी, वही आपकी गति होगी। जब प्राण शरीर से निकलेगा, आप जो याद करेंगे वही आप बनेंगे। घर परिवार को याद करेंगे तो उसी घर परिवार में जन्म लेंगे। भगवान को याद करेंगे, साक्षात वैकुंठ पहुंच जाएंगे। ये हमारे आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहियावत नाही। बड़े भाग्य से अंतिम समय में भगवान के नाम का स्मरण होता है। इसलिए दिन रात नाम राम करते रहिए। काम भी करिए तो राम राम करिए, महिलाएं रोटी भी बनाइए तो राम राम करिए। जो काम है राम राम, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत बन जाए, किस समय प्राण निकल जाए किसी को पता नहीं है। और राम का नाम लेने से जो कर्म किया जाता है उससे बहुत अच्छा फल मिलता है। महिलाओं, अगर आपको अंदाज ना हो तो भगवान का नाम लेकर के खाना बना के परोसिए। देखिए आपके खाने वाले जहां भी जाएंगे सुबह ही शुभ समाचार लेकर के आएंगे। जैसा होवे अन्न वैसा होवे मन, जैसे होवे पानी वैसे होवे वाणी। किसी दिन आप गुस्से में बनाइए कि जब नहीं तब मुझको बोलते रहते हो, ये ऐसे नहीं वैसे है, अब मैं ही दिन भर खाना लो खाओ खाओ। अब वो रोटी खा के अगर आपके जो खा के गए ना हल्दी घाटी का युद्ध लड़के आए तो मुझे बताना। जैसा अन्न खिलाएंगे खाने वाला वैसा ही कर्म करेगा। तो राम का नाम लेकर के रोटी बनाइए। पहले हलवाई की व्यवस्था नहीं थी। बहन बेटियों की शादी होती थी तो गांव की महिलाएं आती थी, पूरी बनाती थी और भगवान का भजन गाती थी। भगवान का भजन गाते गाते पूरियां बनती थी और वो पूरियां एक एक महीने तक रखी रहती थी, कड़ी कड़ी हो जाती थी। लोग खाते थे लेकिन किसी को बीमारी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान राम का नाम घुसा हुआ है। जब महिलाएं बनाती थी तो गाना गा गा करके बनाती थी, भगवान जी का नाम उसमें घुस जाता था। अरे हे जी राजा जनक जी के चढ़ारे करवा, कौने बनल करी को जा। हे जी राजा जनक जी के चढ़ारे करवा, कौने बनल करी को जा। ऐसे गाती थी। एक लाइन याद आ गया इसलिए हमने गा दिया। और पूरियां बनती थी बड़ी चौड़ी, लंबी लंबी, गोली गोली। उस पूरियों को खा करके कभी कोई बीमार नहीं हुआ। और मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूं, हमारी भी दादी माता 1 महीने तक रखे रहती थी। सुबह जब खेलने जाते थे तो वही निकाल करके झबिया से गुड़ या कुछ पकड़ा करके चीनी डाल के हम लोग वही खा लेते थे। 1 महीने तक कोई बीमार नहीं होता था क्योंकि भगवान राम की भजन उसमें घुसी हुई है। आज आप कैसा भी हलवाई बना दे, काजू किशमिश मुनक्का छुहारा पिस्ता की सब्जी खा लीजिए और बारात से लौट के आइए, अगर पेट में गुरुर गुरुर नहीं होगा तो बताइए। क्योंकि उसमें बहुत महंगे महंगे सामान है लेकिन भजन नहीं है, भजन नहीं है। तो कम से कम घर पे खाना बनाइए तो मन में गुनगुनाते रहिए, बहुत शुभ परिणाम मिलेगा, करके देख लीजिएगा। तो अंतर मतिर सा गतिर भवेत, जो अंत में मति होगी वही गति होगी। तो राजा पुरंजन की मति में राजकुमारी थी, वो महिला थी, उसी को गले में चिपका करके मर गए। तो अगले जन्म में वो महिला बन के जन्म लेगी। क्योंकि ये भगवान का नियम है कि भैया हम नहीं जन्म आएंगे, जो अंत में तुम सोचोगे बन जाओगे, मैं क्या करूं। हमने तुमको सूत्र दे दिया, फार्मूला दे दिया, जैसा चाहो वैसा बनो। तो राजा पुरंजन अंत में महिला बन गए, स्त्री योनि को प्राप्त हुए और उनका शादी हुआ, विवाह हुआ एक राजा से जो बहुत धर्मज्ञ थे, मलय देश के राजा थे, उनसे उनकी शादी हुई और वो पतिव्रता स्त्री थे, बाल बच्चे भी हुए। पहले क्या होता था, चौथापन आता था तो लोग संन्यास लेते थे।
जंगल में चले जाते थे, ऋषि मुनियों के आश्रम में राम राम करते थे, थोड़ा सेवा सत्कार करते थे, गौ सेवा करते थे, वही जीवन अपना बिताते थे। उसको बोलते थे वानप्रस्थ आश्रम। आजकल तो जब तक शरीर से प्राण नहीं निकलेगा घर से जाएंगे ही नहीं, जाएंगे ही नहीं, ऐसे आ सकता है। वानप्रस्थ संन्यास कौन कहे, अभी काम बाकी है। तो जब उनके बाल बच्चे हो गए तो उन्होंने क्या किया, बच्चों को राजपाट दिया और बोले कि अब हम वानप्रस्थ में जा रहे हैं। तो अपनी पत्नी जो पुरंजन की अवतार है उनसे कह रहे हैं कि हे देवी, तुम बच्चों के साथ रहोगे कि हमारे साथ चलोगे? तो बोले कि आप पतिदेव हैं, आपके साथ चलेंगे। तो उनकी पत्नी भी चलने लगी उनके साथ। अब दोनों जंगल में रह रहे हैं, ऋषि के आश्रम में, एक टाइम खाना खाते हैं, वो सेवा करते हैं, वो अपना ध्यान लगाते हैं। एक दिन पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाए कौन? जो पुरंजन स्त्री बने हैं उनके पतिदेव, मलय देश के राजा। और ध्यान लगाए तो उठे ही नहीं। जब उनकी पत्नी जंगल में गई कि पति आज लौटे ही नहीं घर पे, देखे तो पीपल के पेड़ के पास ऐसे बैठे हैं, तो उन्होंने ऐसे पकड़ के हिलाया, गिर गए नीचे, प्राण निकल चुका था। तो वही सीना पीट पीट करके वो महिला लगी रोने, मेरे पति मर गए, मेरे पति मर गए, मेरे पति मर गए। हे भैया कोई बचा लो, पति मेरे चले गए, चले गए, चले गए। उतने में एक व्यक्ति घोड़े से उतरता है वही जंगल में, और जैसे उतरा तो बोले भैया देख लो मेरे पति मर गए, कुछ इलाज करो, क्या करो। वो व्यक्ति कहता है ये क्या ड्रामा है भाई, ये तुम स्त्री रूप कैसे बनाए हो? पहचानो, मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं तुम्हारा मित्र हूं अभिज्ञात। अब तुम राजा पुरंजन हो। मैं तुमको मना कर रहा था कि मत जाओ घूमने, तुम माने नहीं। अब तुमने वचन दिया था कि हमको लेकर के साथ में चलोगे, अन्यथा वापस आओगे। तो ना तुम हमें साथ लेके आए और न वापस आए, उल्टा हम तुमको ढूंढने चले, और जब मिले भी तो ये महिला बन के पति मर गया। क्या ड्रामा है, ये क्या कर रहे हो? कथा समाप्त। अब इसका तात्विक दार्शनिक अर्थ समझिए। वो राजा पुरंजन हम लोग हैं, ये जितने लोग हम लोग बैठे हैं हम ही लोग हैं राजा पुरंजन। अविज्ञात है परमात्मा भगवान। तो ये जीवात्मा परमात्मा के साथ में रहती थी वैकुंठ में। जीवात्मा उनसे अलग होकर के विचरण करने का मन बनाती है। परमात्मा ने मना किया था, परमात्मा ने मना किया था कि हमसे जुदा मत हो, यही रहो, यहाँ से अच्छा सुख कहीं नहीं है, यहाँ सुख नहीं है, यहाँ आनंद है, आनंद ही आनंद, परमानंद। लेकिन जीवात्मा नहीं माने कि प्रभु एक बार घूम ही लिया जाए और जल्दी लौट के आएंगे, नहीं तो आपको भी ले चलेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। ये जीवात्मा ने बोला। जीवात्मा माने हम लोग, हम ही लोग हैं पुरंजन। अर्थ समझिए इसका। तो जीवात्मा धरती पे विचरण करके ले आई। सोने का उसको महल मिला। सोने का महल मिला माने ये मानव शरीर, ये मनुष्य का शरीर ही सोने का घर है। तो जैसे जीवात्मा ने इस शरीर को देखा, बड़ी खुश हुई कि वाह वाह कितना अच्छा महल। और 9 गेट इस शरीर में, ऊपर से नीचे तक टोटल 9 छिद्र हैं, 9 छिद्र। और एक VIP गेट है जो यहाँ होता है, जिसको बोलते हैं ब्रह्मरंध्र। जो बहुत ही पुण्यात्मा होते हैं उनके प्राण यहाँ से निकलते हैं। अन्यथा बाकी जो ऊपर नीचे मिला के 9 है, उसी से प्राण आता है, उसी से प्राण जाता है। और जहां से प्राण जाता है वही उस व्यक्ति का चरित्र पूरे जीवन का दर्शाता है कि किस टाइप के इंसान थे। और जो पुण्य आत्मा है उनका प्राण, ये VIP गेट बंद रहता है, विशिष्ट लोगों के लिए खुलता है, इसको बोलते हैं ब्रह्मरंध्र। तो ये मानव शरीर दिखी जीवात्मा को, ललच गया कि कितनी सुंदर शरीर, 9 गेट भी बने हुए हैं। उतने में ही बुद्धि रूपी राजकुमारी उसको दिख गई। ये जो राजकुमारी हो कौन है? बुद्धि, मन। जो 5 फनों का नाग था वो छित जल पावक गगन समीरा, पंचतत्व। 5 सहेलियां दाहिने, 5 सहेलियां बाएं इठला रही थी। वो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां दाहिने, 5 इंद्रियां बाएं, और वो हंसते हुए खिलाते हुए चल रही हैं। तो जब शरीर के नक्शे को देखा जीवात्मा ने, राजा पुरंजन ने, तो लालच आ गई, वाह वाह क्या अच्छा, इसके अंदर कैसा सोचती है, कितनी चंचल है ये राजकुमारी, बुद्धि कितनी चंचल है। तो बुद्धि से पूछ बैठा कौन हो? तो बुद्धि बोली मजा आ रहा है तो अंदर आओ। तो जीवात्मा शरीर में घुस गया, जीवात्मा शरीर के अंदर घुस गया और उस बुद्धि रूपी मन का गुलाम हो गया। बुद्धि कह रही उठो तो उठ गए, बैठो तो बैठो, कथा सुनने जाओ तो जाओ, कथा में सो जाओ तो सो ही गए।
वापस आ जाओ, वापस आ गए, आज नहीं जाना है, नहीं जाएंगे। जो बुद्धि कह रही है वही ये जीवात्मा कर रहा है। राजा पुरंजन, कहने का भाव है बुद्धि का गुलाम हो गया। काल है, काल कौन है? यमराज। उनकी बेटी जो थी जरा देवी, जरा माने होता है बुढ़ापा, बुढ़ापा। तो जो जरा है या मृत्यु है वो काली कलूटी होती है। तो उसने बोला अपने बाप से, यमराज से, कि मुझ मेरा वर्ण कोई नहीं कर रहा है। तो उन्होंने चंडवेग को बुलाया। चंडवेग माने जो रोग व्याधियां होते हैं। तो 360 सैनिक, साल भर में 360 दिन, जो नित्य प्रति प्रहार करते रहते हैं, अनेकानेक रोग बन करके, व्याधि बन के हमारे शरीर पे आक्रमण करते हैं। और जरा देवी को बोले कि बताओ किसका वर्ण करना है? जिसकी तरफ मृत्यु इशारा करेगी उसी को वो रोग रूपी सैनिक मारने लगेंगे और मार करके मृत्यु के हवाले कर देंगे कि लो एक वर्ण हो गया तुम्हारा। तो बुद्धि के हम हो गए गुलाम। जो बुद्धि चाहती थी वही हम करने लगे और अंत समय में बुद्धि ने जो चाहा वही हम बनते चले जा रहे हैं। तो कभी हम स्त्री बन रहे हैं, कभी पुरुष बन रहे हैं, कभी बेटा बन रहे हैं, कभी पिता बन रहे हैं। उसी चक्कर में हम आप फंसे हुए हैं। तो वो परमात्मा अभिज्ञात आकर के बताता है कि मैं तुमको मना किया था, क्यों तुम गए? मैं तुम्हारा मित्र हूँ, न तुम स्त्री हो, न तुम पुरुष हो, न तुम बेटा हो, न तुम पिता हो, न तुम माता हो, न तुम बेटी हो, तुम मेरे मित्र हो। हम दोनों एक ही हैं, एक ही स्थान में रहने वाले थे, एक ही जगह रह रहे थे। तुम हमारे कहने के बाद भी तुम हमसे जुदा हो गए और एक से बढ़कर एक हम उसी जन्म मरण के चक्कर में फंस करके कभी अपने को स्त्री पुरुष मान करके तुम चलते जा रहे हो। हमको भूल गए। याद अभी किए तो शरीर से। हम लोग क्या करते हैं? शरीर से भगवान की पूजा करते हैं और मन दुनियादारी में लगाते हैं। करना क्या चाहिए? शरीर से दुनियादारी करो, मन भगवान को लगाओ। हम लोग उल्टा, शरीर से ओम जय जगदीश हरे, मन कर रहा है कि अभी वो काम भी करना है, उनसे भी मिलना है, सुख संपत्ति सब आवे, कष्ट मिटे, हाँ वो भी करना है। शरीर तो यहाँ है, सारी संसार की चीजें मांग रहे हो, सुख संपत्ति कष्ट मिटे सब हो जाए। और जब भगवान को चढ़ाना होगा तो संसार की जो सबसे सस्ती चीज होगी वो लाएंगे। दुकानदार को जाके बोलेंगे भगवान की पूजा वाला देना है, तो वो भी सड़ा सड़ा सा मान देगा। इतनी बड़ी सुपारी, अपने को खाना होगा तो इतनी बड़ी, भगवान जी के लिए इतनी बड़ी। कपड़ा भी चढ़ाना होगा तो ऐसा देगा कि उसको यूज ही नहीं कर सकते। दुकानदार भी पूजा के लिए अलग रखते। अच्छा भैया हाँ पूजा के लिए चाहिए, हाँ ये वाला लो, 10 रुपया मीटर। अपने लिए 5 बार बदलेंगे, पलटेंगे। इतना सस्ता सामान भगवान के लिए। फल भी चढ़ाएंगे तो जो सड़े गले होंगे, भैया पूजा के लिए सेव दे देना सस्ती वाली। कोई लेता है 200 रुपए किलो सेव भगवान को चढ़ाने के लिए? अपने स्वास्थ्य के लिए लेंगे, लेकिन भगवान के लिए 50 रुपए, अरे बस ऐसे दे दो, पूजा चढ़ाना यार। और जिसकी नोट मान लो फट गई, नहीं चल रही है, तो भगवान की कथा की आरती में डाल दो। सबसे बढ़िया स्थान है, नोट नहीं चल रही है तो उसको कथा में जाओ और धीरे से महाराज जी लाओ, बड़ी भक्ति से चुपके से डाल के, सब कुछ हमारा। ये हम लोग हैं। और भगवान से क्या मांगेंगे कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। लीजिए, अब बोलेंगे भी सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। और कहीं बाहर गए हैं तो ताला बंद किए थे कि नहीं, वो भी याद आ रहा है कि कहीं चोरी तो नहीं हुई। अरे जब सब कुछ अर्पण कर दिया तो चिंता किस बात की? तो ये पुरंजनोपाख्यान नारद जी ने प्राचीन बरही को सुनाया कि इस तरह से आपको, उनको क्या है, ज्ञान हो गया कि दुनिया क्या है, उनको ज्ञान हो गया। और ज्ञान होने के बाद उन्होंने अपने को भगवत भक्ति में लगाया कि जो मैं बलि चढ़ा चढ़ा करके अपने दिमाग में धुआं भर रहा हूँ, ये यथार्थ नहीं है। नारद जी के कथा के द्वारा उनको ज्ञान हो गया। उन्होंने अपने को भगवत तत्व में प्रतिष्ठित करके वैकुंठ को प्राप्त हुए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। राजा परीक्षित से सुखदेव जी से प्रश्न पूछते हैं कि प्रिय व्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने रमत यन्मूल कर्म बंध पराभवः। सुखदेव जो मनु महाराज के दूसरे पुत्र हैं, जिनका नाम है प्रियव्रत। पहले पुत्र कौन थे? उत्तानपाद। तो कहते